Hello everyone, my name is Bhavna. How are you all? I hope you are doing well. So let's start today's lecture. तो लास्ट टू वीडियोस के अंदर इन सब टॉपिक्स को बेटा अपन ने कवर कर लिया था। क्रिस्टलाइजेशन अपना लास्ट टॉपिक था अपनी लास्ट वीडियो के अंदर, ठीक है बेटा। अब अपन सेपरेशन टेक्निक के अंदर आगे चलेंगे और डिस्टिलेशन के प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। अब आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे हैं कि इसके अंदर क्या है, नेल पेंट रिमूवर दे रखा है। आपने अपनी मम्मियों को, सिस्टर्स को और बहुत सारी गर्ल्स को देखा होगा नेल पेंट रिमूव करते हुए। तो उनके पास ऐसे कंटेनर राउंड शेप के और इस टाइप की बोटल्स होती है जिससे वो अपने नेल पेंट रिमूव करती है। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है बेटा? इसके अंदर प्रेजेंट होता है एसीटोन, ठीक है। इसके अंदर एसीटोन प्रेजेंट होता है। अब आपने गलती से एसीटोन और वाटर को मिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, ये गलती से आपके मिक्स हो गए तो इसको अपन अलग करना चाहते हैं। तो इसको अलग करने के लिए एक सेपरेशन टेक्निक है जिसे अपन बोलते हैं डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन टेक्निक से हम एसीटोन को अलग से सेपरेट कर सकते हैं और वाटर को अलग से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। आई बात समझ में कि अगर ये दोनों मिक्स हो गए, ऐसे ही अगर मिक्स हो जाते हैं अल्कोहल, अल्कोहल तो जनरली लोग खूब डाइल्यूट करके पानी मिला के और पानी के अंदर अल्कोहल मिला के पीते हैं। तो अल्कोहल और वाटर जब मिक्स हो जाते हैं तो इनको भी डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अलग किया जा सकता है, ठीक है बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब देखते हैं डिस्टिलेशन होता कैसे है, अपन कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है बेटा। अब बेटा डिस्टिलेशन के इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले मैं आपको प्रोसेस बताना चाहती हूँ। अब बेटा आपके ये एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है जिसके अंदर किसको बता रखा है, एसीटोन और वाटर को अपन सेपरेट कैसे करते हैं इसका प्रोसेस बता रखा है। तो अब बेटा क्या किया, सबसे पहले एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लिया। किसके अंदर लिया बेटा? अपन ने डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर। इसको अपन क्या बोलते हैं? राउंड बॉटम फ्लास्क भी बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका बॉटम पार्ट है वो राउंड है, इसलिए नाम हो गया राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है बेटा। आई बात समझ में? दोनों का मिक्सचर ले लिया राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर और वायर गॉस के ऊपर रख के इसको बर्नर से अपन ने हीट करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे अपन इसको हीट करेंगे तो एसीटोन वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वेपर बनकर बेटा ये धीरे 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 कंडेंसर के अंदर आएगा। बेटा कंडेंसर वाला पार्ट बेसिकली आपका ये है जो दे रखा है, ये वायर, ये कांच का बना हुआ होता है पूरा कंडेंसर, ठीक है। इसमें वाटर के इनलेट और आउट के लिए दोनों के लिए जगह होती है। बेसिकली ये काम क्या करता है? ये काम करता है जो भी वेपर के फॉर्म में सब्सटेंस आ रहा है उसको बेटा कूल डाउन, उसका टेम्परेचर कम करने का काम करता है, उसको कूल करने का काम करता है। तो यहाँ से वाटर आ रहा है वाटर इनलेट से, ठीक है। और जो कोल्ड वाटर आ रहा है फिर वो जो वापस जो गर्म हो गया, जो गर्म वाटर है और यहाँ हॉट वाटर है वो यहाँ से आउटलेट के थ्रू बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से ये वेपर को क्या करता है, कूल कर देता है, किसकी? एसीटोन की। और एसीटोन लिक्विड फॉर्म में चेंज होके बेटा कलेक्ट हो जाता है किसके अंदर? कॉर्निकल फ्लास्क के अंदर, ठीक है। ये एसीटोन है जो कि प्योर फॉर्म के अंदर आ गया अपने पास और इसके अंदर वाटर रह जाता है। तो इस तरीके से आप सेपरेट कर सकते हो एसीटोन और वाटर को। अब आपके बेटा माइंड में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि पहले एसीटोन ही क्यों वेपर बना, वाटर वेपर बन के क्यों सेपरेट नहीं हुआ, या दोनों ही क्यों इवेपोरेट नहीं हुए? तो बेटा ये देखना कि डिस्टिलेशन प्रोसेस में जब भी आप दो लिक्विड्स को सेपरेट करोगे या दो सब्सटेंस को सेपरेट करोगे तो उनके अंदर क्या होगा? टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होगा। कितना डिफरेंस होगा? मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा। अब इसके अंदर आपको ये समझना है कि वाटर को आप सब जानते हैं कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है बेटा। और एसीटोन है ना, एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा वो 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है इन कंपैरिजन टू वाटर, तो इसलिए हीट मिलने पे ये बहुत जल्दी वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सबसे पहले एसीटोन जाके कलेक्ट होता है किसके अंदर? कॉर्निकल फ्लास्क के अंदर। होप सो आपको समझ में आया होगा कि पहले एसीटोन ही क्यों गया वेपर की फॉर्म के अंदर, ठीक है बेटा। समझ में आया? इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट वाला ही अपन को दोनों लिक्विड लेने हैं, तब जाके अपन सेपरेट कर पाएंगे सिंपल डिस्टिलेशन के थ्रू किसी भी प्रोसेस के अंदर, ठीक है बेटा। तो चलिए अब इसकी थ्योरी को देखते हैं। अब आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो इसकी थ्योरी को अब आसानी से समझ पाएंगे। चलिए बेटा आगे चलते हैं। देखिए बेटा, अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स, ठीक है। अपन ने क्या लिया? होमोजीनियस मिक्सचर लिया दो मिसिबल लिक्विड का जो कि मिक्स हो सकते हैं। तो वाटर एस्टर एक दूसरे में पूरे अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। और वो क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बेटा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था और उससे पिछले लेक्चर में बताया था कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं। जैसे कि
कि अपन क्या करें, वाटर के अंदर नमक को मिक्स कर दे, है ना, सॉल्ट को मिक्स कर दे, और मैं जब आपको टेस्ट कराऊंगी आपको तभी पता चलेगा कि इसके अंदर सॉल्ट परसेंट था, अदरवाइज आप क्या सोचोगे पूरा वाटर था, ठीक है। तो आपको ये पता नहीं लगा कि इसके अंदर NaCl भी प्रेजेंट है, पूरा जो कंपोजिशन थे वो इक्वल थे, ठीक है। तो वो होगा आपका होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। तो ऐसे ही होमोजेनियस मिक्सचर लेंगे टू मिसिबल लिक्विड्स का, कैन बी सेपरेट बाय हीटिंग ऑफ मिक्सचर। अपन ने हीट किया था उन दोनों मिक्सचर्स का जो कंपोनेंट थे, उन दोनों का जो मिक्सचर था उसको हीट किया था, अंटिल द लिक्विड विथ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइज। कब तक हीट करना है, जब तक लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला, लोअर बॉइलिंग पॉइंट मतलब एसीटोन की बात कर रहा है, जब तक वो वेपराइज ना हो जाए। द वेपर्स इज देन कूल्ड, और कंडेंसर से उसको कूल कर रहे थे अपन, ठीक है। टर्न बैक इनटू द लिक्विड, और वापस वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे अपन, डिस्टिलेशन। होप सो ये पूरा क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोल रहा है, डिस्टिलेशन इज ए फिजिकल मेथड। ये एक फिजिकल मेथड है। फिजिकल मेथड का मीन्स इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुई है, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई है सब्सटेंस के बीच में, ठीक है। फिजिकल मेथड ऑफ सेपरेशन यूज टू सेपरेट अ प्योर लिक्विड फ्रॉम अ मिक्सचर, ठीक है। तो अपन प्योर लिक्विड इससे सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, जो कि मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कितना होना चाहिए, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से तो ज्यादा ही हो, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, तभी दो लिक्विड्स को अपन सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए अब एनसीईआरटी की लाइंस को एक बार अपन क्लियर कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी के अंदर लाइन बाय लाइन इसी प्रोसेस को समझा रखा है, तो इसको समझते हैं। इट्स अलाउड द रिकवरी ऑफ सॉल्वेंट, और ये रिकवरी रिकवरी करता है सॉल्वेंट की, जैसे एसीटोन और वाटर दोनों की रिकवरी कर ली, दोनों को अलग अलग कर लिया, और सेपरेट द लिक्विड, है ना, दैट डिफरेंट इन बॉइलिंग पॉइंट, जिनका डिफरेंस होगा बॉइलिंग पॉइंट का एटलीस्ट 25 अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। दिस मेथड कैन also be used to separate the liquid from a solution containing dissolved liquid, और इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं कि एक लिक्विड और सॉलिड अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व है तो उनको भी अलग कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए बेटा क्या लेंगे, जैसे सॉल्ट, NaCl और वाटर, तो इसको भी आप अलग कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में। डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू अपन इसको सेपरेट कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू भी अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग, इससे इससे ये क्वेश्चन भी है आपके, ठीक है। ड्यूरिंग द प्रोसेस वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट आर पास्ड थ्रू अ कंडेंसर, ठीक है। क्या होगा कि जैसे ही अपन इसको बॉईल करें तो वेपर है जो लोअर बॉइलिंग पॉइंट है वो पास होती है किससे, कंडेंसर से, और कूल होती है और सर्कुलेट होती है, जो वो वाटर सर्कुलेट होता है कंडेंसर के अंदर, तो वो उसको लिक्विड की फॉर्म में चेंज कर देता है, ठीक है, उसको कूल कर देता है, इसलिए लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाता है। और बाद में जो प्योर लिक्विड होता है वो सेपरेट वेसल यानी कॉर्निकल फ्लास्क, यहाँ पे कॉर्निकल फ्लास्क के अंदर कलेक्ट हो जाता है, यही यही बोल रहा है इसके अंदर। और जो अदर सॉलिड या लिक्विड है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क के अंदर रह जाएंगे। जैसे अपन NaCl और H2O को अलग करें तो क्या होगा, सॉलिड जो है वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा, और वाटर क्या होगा बेटा, वो अपने किसके अंदर आ जाएगा, कॉर्निकल फ्लास्क के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ए मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेट बाय द डिस्टिलेशन। क्यों क्यों कर सकते हैं, जो मैंने बताया, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट में सफिशिएंट डिफरेंस होता है। एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल होता है और वाटर किस पे होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो इनके बीच के बॉइलिंग पॉइंट में एक लार्ज डिफरेंस है। लार्ज डिफरेंस कैसे, अगर आप माइनस करो, है ना, 100 - 56, तो ये कितना आएगा बेटा, 44 डिग्री सेल्सियस का इसके अंदर डिफरेंस है, 25 से ये ज्यादा है, इसलिए आप इसको सेपरेट कर सकते हो, ठीक है बेटा, समझ में आया ये। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा ये अब बेटा ये कुछ सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख रखा है, बिल्कुल उसी प्रोसेस में आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, डिस्टिलेशन वर्क ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट के अंदर उसके डिफरेंस होना चाहिए, तभी ये टेक्निक काम करेगी आपकी, ठीक है। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, प्योरिफिकेशन कर सकते हैं वाटर का, NaCl को अपन वाटर से अलग कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं अल्कोहल और वाटर का। बेटा अल्कोहल और वाटर के जो टेम्परेचर है ना, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें थोड़ा सा कम डिफरेंस होता है, इसलिए उसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से ही अलग करते हैं, लेकिन उसके लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं, ठीक है बेटा। सेपरेशन ऑफ एसीटोन और वाटर, इस तरीके से अपन इसको अलग कर सकते हैं। अभी मैं इस फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को अच्छे से समझाऊंगी क्योंकि आपके इस पे क्वेश्चंस भी है, ठीक है।
आगे देखिए आपके एनसीईआरटी में दे रखा है कि ये बहुत लॉन्ग टाइम पहले इस तरीके से डिस्टिलेशन प्रोसेस यूज होता था। तो किसके लिए यूज होता था? एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेग्रेंस फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक परफ्यूम। परफ्यूम बनाने के लिए जो भी फ्रेग्रेंस होती थी उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए इस टाइप से डिस्टिलेशन यूज होता था। ठीक है बेटा, इसको देखो कि कैसे वाटर के अंदर रख के कूल किया जा रहा है। ठीक, आपको समझ में आया? चलिए तो आगे चलते हैं। अब बेटा ये आपके एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है, ये बेसिकली क्या है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये है आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब कब यूज करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में इतना सा डिफरेंस है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो लिक्विड जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम हो, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट, तब यूज करेंगे अपन किसको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को यूज करेंगे। तो अब देखिए कि ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे काम कर रहा है। जैसे क्रूड ऑयल है, ठीक है, तो क्रूड ऑयल के अंदर क्या किया, इसको फर्नेस के अंदर डाला जिसके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पर, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, है ना, और कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेंट, विटामिन, इन सबको अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट पे अलग अलग कर लिया जाता है। जो जैसे कि पेट्रोलियम गैस है, ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस बिल्कुल मिनिमम होता है, लेकिन ये सबसे पहले क्या होती है, वेपराइज होकर ऊपर आ जाती है, तो उसको ऐसे कलेक्ट कर लिया जाता है। ठीक है, आए बेटा बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा ये जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं दे रखा, बट इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें, इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ। आगे मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, इससे अपन क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज ए प्रोसेस यूज टू सेपरेट a mixture of miscible liquid having difference but close बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिनका क्लोज बॉइलिंग पॉइंट हो, बाय यूजिंग डिस्टिल फ्रैक्शनल। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। अब आप देखिए कि उसका भी प्रोसेस सेम एज इट इज था, उसके अंदर भी कंडेंसर था, वाटर इनलेट था, आउटलेट था, वेपर बन के जा रही थी, बस डिफरेंस किसका है? फ्रैक्शनल कॉलम का। इसका डिफरेंस है बेटा फ्रैक्शनल कॉलम का। अब बेसिकली ये काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आप सोचिए कि मैंने मिक्सचर ले लिया अल्कोहल एंड वाटर का। ठीक है, अल्कोहल और वाटर का मैंने मिक्सचर ले लिया, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, इसमें वाटर भी है और अल्कोहल भी है। ठीक है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया। अब अपन इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो क्या होगा कि धीरे धीरे क्या होगा, यहाँ पे अल्कोहल वेपर बन के आएगा। ठीक है, अल्कोहल वेपर बनकर आएगा और वेपर बन के वो दोबारा कंडेंसर के अंदर जाएगा, सेम वही प्रोसेस है, कंडेंसर के अंदर जाएगा, कूल होगा और कलेक्ट हो जाएगा किसमें? कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर अल्कोहल अलग हो जाता है, इसमें वाटर अलग हो जाता है। तो अब आप बोलोगे कि मैं इसका क्या काम आ गया यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का? तो बेटा इसका काम बेसिकली ये है कि इनके जो टेम्परेचर है, ठीक है, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इनके अंदर बहुत कम डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस होने की वजह से वाटर भी जैसे इसके साथ वेपर बन के जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर जाता है ना, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, तो ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये फ्रैक्शनल कॉलम का कई बार स्ट्रक्चर बेटा ऐसा भी होता है। देखो मैं बता दूं आपको, कई बार स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, ऐसे इस टाइप के स्ट्रक्चर भी होते हैं। और कई बार इसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा भी दिया होता है कि इसके अंदर राउंड राउंड बहुत सारे छोटे छोटे ग्लास की बॉल्स होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे जैसे ये अल्कोहल सॉरी जैसे जैसे ये सब्सटेंस है ये आगे बढ़ता है, ठीक है, तो वो क्या करता है इसके अंदर, यहाँ पे यहाँ पे आके थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है, तो उसको वो उसका जो टेम्परेचर है वो कम होने लगता है और वापस लौट जाता है अपने सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अपने मिक्सचर के अंदर वापस लौट जाता है नीचे। तो इस तरीके से इसका काम क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊपर जाता है, इसका टेम्परेचर कम होकर वापस नीचे आ जाता है, तो जिससे सेपरेट हो जाता है क्या, दोनों जो मिक्सचर है, जिनका दोनों जो मिक्सचर है जो मिक्स है वो अलग अलग सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या सेपरेट हो गया, यहाँ पे वाटर सेपरेट हो गया और यहाँ पे क्या सेपरेट हो गया, अल्कोहल सेपरेट हो गया। आ गई बेटा बात समझ में? अब थोड़ा सा आप डिफरेंस देख लीजिएगा जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो सिंपल डिस्टिलेशन किस लिए हो जाता है? इट इज ए मेथड यूज टू सेपरेट लिक्विड फ्रॉम डिसॉल्व सॉलिड। इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड उसको भी ले सकते हैं और लिक्विड लिक्विड इसको भी ले सकते हैं। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर टू और मोर
दो या दो से ज्यादा मिसिबल लिक्विड्स को अपन काम में ले सकते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत छोटा हो, स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट हो। और डिफरेंस सिर्फ कितना सा है, डिफरेंस इतना सा है कि इसके अंदर वो फ्रैक्शनल कॉलम का यूज नहीं होता, इसके फ्रैक्शनल कॉलम का यूज होता है। बेटा आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, मैं क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि अभी क्वेश्चन आने वाला है, मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ इसको, ठीक है। डू नॉट यूज फ्रैक्शनल कॉलम, वही मैंने बोला, ठीक है। और सेपरेशन इज मोर एफिशिएंट, इसके अंदर सेपरेशन मोर एफिशिएंट होता है। अब ये क्यों बोला है मोर एफिशिएंट, इससे बोला है कि फ्रैक्शनेटिंग डिस्टिलेशन के अंदर अपन क्या क्या, अभी मैंने बताया आपको क्या क्या सेपरेट कर सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, केरोसिन, पेट्रोल, इन सबको अपन एक साथ सेपरेट कर सकते हैं। बट इसके अंदर इतना नहीं होता, अपन दो चीजों को ही सेपरेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे बेटा टेम्परेचर को आप इसको हटा दीजिएगा, ठीक है, 30 को हटा दीजिएगा, 25 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे <25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा, ठीक है। वेपर कंडेंस ओनली वंस, इसके अंदर क्या होता है, एक बार ही वेपर कंडेंस होगी ऊपर जाके, और कंडेंस होके वो कलेक्ट हो जाएगी कॉर्निकल फ्लास्क के अंदर। बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बार बार रिपीटिंग होता है, क्यों, क्योंकि पहले एक चीज सेपरेट हो गई, फिर दूसरी चीज सेपरेट हो गई, जैसे कि अपन ने ऊपर पढ़ा अभी, देखिए अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था ना, ये इसके अंदर देखो, अभी पढ़ा था, पहले ये पेट्रोलियम गैस, फिर पेट्रोल अलग हुआ, फिर केरोसिन अलग हुआ, फिर डीजल अलग हुआ, फिर लुब्रिकेंट ऑयल, इस तरीके से अलग अलग कर सकते हैं। आई बात बेटा समझ में, ठीक है। और क्या है, सुटेबल फॉर सेपरेटिंग टू और मोर मिसिबल लिक्विड विथ क्लोज बॉइलिंग पॉइंट, वही बात है। और ये सूटेबल है जिनके बहुत पास पास बॉइलिंग पॉइंट है, और जिनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस ज्यादा है, ये वो है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं, जैसे वाटर के अंदर सॉल्ट को आप अलग कर सकते हैं, एसीटोन और वाटर को अलग कर सकते हैं, किसमें, सिंपल डिस्टिलेशन के अंदर। अब बेटा इसके अंदर क्या, एसीटोन और वाटर मत लिखो, इसको अल्कोहल और वाटर कर लो, ठीक है बेटा, अल्कोहल और वाटर कर लो। क्रूड ऑयल रिफाइनिंग, एसिड, अल्कोहल और वाटर, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो बेटा आपका क्वेश्चन आ गया, मैंने पढ़ाया ही इसलिए है आपको, इसको अब ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अपन को समझना है, ये थोड़ा सा आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन दे रखा है, तो अब इसको अपन को समझना है। क्या बोल रखा है इस एक्सपेरिमेंट में, वही डिस्टिलेशन का प्रोसेस दे रखा है। आइडेंटिफाई द सेपरेशन टेक्निक, मार्क एस एस, तो इसके सेपरेशन टेक्निक को आप नाम दे दोगे, ये डिस्टिलेशन है, ठीक है, अभी अपन ने पीछे पढ़ा है। लेबल द एपरेटस ए बी सी, एपरेटस को अपन लेबल करना है, ये मैंने क्या बताया था बेटा, राउंड बॉटम फ्लास्क अभी बताया था, या डिस्टिलेशन फ्लास्क इसका नाम बोलोगे, मैंने इसलिए बोला था आप इस पे ध्यान दीजिए, इनके नेम भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। बी के बारे में पूछ लिया, बी क्या था आपका, कंडेंसर जो कूल करने का काम कर रहा था, वेपर से लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम कर रहा था। और सी को क्या बताया था मैंने आपको, ये था आपका कॉर्निकल फ्लास्क या अर्ली मेयर फ्लास्क, ठीक है बेटा। आगे बात समझ में, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय द टेक्निक, है ना, बाय द टेक्निक आइडेंटिफाई अबव, यूज द डेटा, ठीक है, इस डेटा का यूज करना है अपन को, जो दे रखा है। अब क्या किस किस का दे रखा है बेटा, ये दे रखा है आपको वाटर और एसीटोन, तो अभी बताया अपन ने, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और एसीटोन 56 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कितने का डिफरेंस हो गया, 44 डिग्री सेल्सियस। तो आप इसको किससे कर सकते हो, डिस्टिलेशन, ठीक है, मैंने आगे लिख दिया डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू, तो आप इसको समझ जाना कि इन दोनों को अपन सेपरेट डिस्टिलेशन के थ्रू कर सकते हैं। अब मैं लेने जा रही हूँ सैंड एंड सॉल्ट, क्या सॉल्ट, सैंड और सॉल्ट को आप सेपरेट कर सकते हो, नहीं कर सकते, नो नहीं कर सकते, ठीक है। और वाटर और सॉल्ट को इस डिस्टिलेशन से बिल्कुल कर सकते हो, बताया था मैंने। अब बात आती है बेटा किसकी, एसीटोन और अल्कोहल की। सी वाले का आंसर बेटा मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। सी वाला अपन देख रहे हैं एसीटोन, उसका टेम्परेचर बेटा कितना दे रखा है, 56, और अल्कोहल का दे रखा है 78, 78 डिग्री सेल्सियस -56 डिग्री 56, ठीक है, तो ये कितना हो गया, 22। तो ये बेटा किससे होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, ठीक है, एफ डी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। अब ऐसे ही क्या, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म को आप लेंगे, तो अल्कोहल का टेम्परेचर क्या है, 78, और क्लोरोफॉर्म 61, तो मैं इसको लिख देती हूँ ई वाला आपका, ठीक है, 78 - 61 डिग्री सेल्सियस के अंदर ही ले रहे हैं दोनों को, तो ये हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्या आ रहा है, अल्कोहल और बेंजीन, बेंजीन का 80 है, ठीक है, और
अल्कोहल का कितना है बेटा 78, ठीक। एफ 80 माइनस 78 डिग्री सेल्सियस आप लगा लीजिएगा बेटा, इसमें 2 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये बेटा सब ही किससे होंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अपन अलग करेंगे। होप सो आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जब मैंने आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी पढ़ाया और सिंपल डिस्टिलेशन भी पढ़ाया, तो आपको बहुत आसानी हुई होगी इस क्वेश्चन को करने के लिए। होप सो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब बेटा अपन आ गए हैं अपनी नेक्स्ट सेपरेशन टेक्निक, जो है पेपर क्रोमेटोग्राफी। बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी बेसिकली आपको पढ़ने क्यों है, मैं ये बता दूं। इसका अपने डेली लाइफ के अंदर क्या इम्पोर्टेंस है ना। तो आप ये सोचो कि मैं आपसे कहूँ कि आप ये पता लगा सकते हो, आप जो फ्रूट या जूस की बोतल्स जो आप मार्केट से खरीदते हैं, जैसे टेट्रा पैक आता है, बड़ी बड़ी बोतल्स आती है, अगर आपको उसमें पता लगाना हो कि ये और इसमें ओरिजिनल फ्रूट है या इसके अंदर सिंथेटिक कलर मिला रखे हैं फ्रूट्स के, तो आप क्रोमेटोग्राफी से पता लगा सकते हो। ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत वाइडली यूज होती है। फूड इंडस्ट्री के अंदर बहुत वाइडली यूज होती है क्रोमेटोग्राफी, जिससे अपन अलग अलग कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा। और क्रोमेटोग्राफी का बेसिकली मीन क्या होता है, जैसे क्रोमेटो और ग्राफी मीन, जैसे मैं इसको दो पार्ट्स में तोड़ू, ठीक है। क्रोमा, ठीक है, प्लस ग्राफिन, है ना। क्रोमा प्लस ग्राफिन, क्रोमा का मतलब है बेटा कलर। क्रोमा का मतलब क्या है बेटा, कलर। ग्राफिन का मतलब है टू राइट, लिखने के लिए। टू राइट मतलब कलर से लिखने के लिए, इसका बेसिकली मीन ये हो गया। तो इससे बहुत मीनिंग ये साफ निकलता है कि अलग अलग कलर्स को आप क्रोमेटोग्राफी पेपर पे जब देखोगे, तब आपको पता लगता है कि कंपोनेंट कैसे सेपरेट होते हैं। और आपको अच्छा आइडिया देने के लिए मैं आपको एक वीडियो के थ्रू ये बताना चाहती हूँ कि आप पहले उसके अंदर देखिए कि आप कैसे सेपरेट कर सकते हैं। ब्लैक इंक में भी बहुत सारे बेटा कलर होते हैं। ब्लैक इंक दिखने में तो ब्लैक है, बट उसके अंदर बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी के थ्रू अपन कंपोनेंट का पता लगा सकते हैं, अलग अलग कलर्स, कौन कौन से कलर्स का मिक्सचर है ना। ब्लू एंड रेड इंक को भी आप अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, फिर आपको मैं अच्छे से बताऊंगी पॉइंट वाइज पॉइंट, जो भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो चलिए बेटा देखते हैं एक बार उसको। देखिए बेटा, ये है आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर, जो आप ये देख रहे हैं, ये आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर। जैसे कि मानो कि आप फूड कलर को ही अलग करना चाह रहे हो, आप देखना चाह रहे हो उसमें सिंथेटिक कलर है या ओरिजिनल फूड का कलर है। ठीक है। सिंथेटिक कलर जो मूव करता है इस पेपर पे, उसकी स्पीड भी बहुत तेज होती है ना। और जो उनके कलर होते हैं वो भी डिफरेंस होते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी में अपन बेसिकली इस मेथड के थ्रू अभी देखना चाह रहे हैं कि अपन कलर्स को सेपरेट कैसे करते हैं। तो ये आपका क्रोमेटोग्राफी पेपर है, उस पे आप एक हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे अप्रोक्सीमेट 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। यहाँ से 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आप एक लाइन बनाएंगे पेंसिल से। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, ये आपका मिक्सचर है। ठीक है। अभी मैं आपको नहीं बता रही हूँ कि ये किस चीज का मिक्सचर है। तो ये एक तरीके से दो इंक है जो मिक्स की हुई है। ठीक है। तो अपन इसमें देखना चाह रहे हैं कि इसमें कौन कौन से कलर मिक्स है या सेपरेट होते हैं। ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक कैपिलरी ट्यूब से या इस मिक्सचर में से थोड़ा सा मिक्सचर लिया और इसको अपन लगाएंगे फिल्टर पेपर के ऊपर, एक वन पर सिंगल ड्रॉप। अब बेटा इस तरह आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, बिल्कुल आप सेंटर पे ये ड्रॉप लगाएंगे, इस लाइन से आपको नीचे ये ड्रॉप नहीं लगानी है, क्योंकि अपन यहीं से सॉल्वेंट के अंदर, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना जो पेंसिल से अपन ने ड्रॉ किया है, इस लाइन से नीचे अपन सॉल्वेंट मतलब वाटर के अंदर इसको डिप करेंगे। अब नीचे ही इस पॉइंट के नीचे ही से ही क्यों डिप करना है, क्योंकि बेसिकली बेटा अगर आप इसको भी, ये जो आपका सर्कल दिख रहा है, ये आपका डॉट, इसको भी मिक्स कर दोगे ना, तो सेपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, आप कलर कंपोनेंट को ढंग से नहीं देख पाओगे। वो क्योंकि जो वाटर है जैसे 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 से ऊपर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कलर को सेपरेट करता जाएगा अपने साथ साथ। इसलिए आप जब भी
जार के अंदर रखोगे इसको तो आपको इस लाइन से थोड़ा नीचे की साइड में रखना है। ठीक है बेटा, ये आपने ड्रॉप लगा दिया। अब देखो ये आपका वाटर का लेवल है या सॉल्वेंट का लेवल है। सॉल्वेंट में आप वाटर भी ले सकते हैं, अल्कोहल भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे अलग अलग सॉल्वेंट यूज ले रहे हैं, कौन से अच्छे सॉल्यूबल है। ठीक है बेटा, तो आपने ये फिल्टर पेपर को अंदर रख दिया डॉट लगा के। अब धीरे 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 वाटर ऊपर चढ़ेगा बेटा, देखो अब धीरे धीरे वाटर ऊपर चढ़ेगा और जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है वैसे वैसे कलर सेपरेट हो गए। पहले आपको नहीं पता था कि उस मिक्सचर के अंदर क्या क्या मिक्स थे। वो इंक थी बेसिकली, उसके अंदर दो तरीके की इंक मिक्स थी, रेड एंड ब्लू इंक मिक्स थी। तो इस तरीके से क्रोमेटोग्राफी से अलग अलग कंपोनेंट्स को अपन अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आया आपको? होप सो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी होगी क्रोमेटोग्राफी के लिए कि अपने लिए कितनी यूजफुल है क्रोमेटोग्राफी और क्या क्या चीजें अपन इसके थ्रू अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, चलिए चले अपन वापस अपनी वीडियो की तरफ। अब आप अच्छे से समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इन पॉइंट्स में मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ठीक है बेटा, क्रोमेटोग्राफी इज अ मेथड यूज टू सेपरेट डिफरेंट कलर्स। अभी अपन ने कलर को सेपरेट किया था, और कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द मिक्सचर। कौन कौन से कंपोनेंट मिक्सचर, रेड और ब्लू मिक्स थे। ऐसे ही ब्लैक इंक में भी आप कर सकते हैं, फूड कलर के साथ भी कर सकते हैं, अपने घर के अंदर जो प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप अलग अलग उनके साथ करके देख सकते हैं। इट uses difference in the interaction of component with the solvent and the पेपर टू सेपरेट देम। तो बेसिकली क्या है, ये एक इंटरेक्शन होता है कंपोनेंट जो कि सॉल्वेंट ना, कंपोनेंट विद सॉल्वेंट, मतलब जो डॉट लगा है उसके अंदर जो कंपोनेंट थे और सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, क्रोमोटो पेपर उसको सेपरेट करता है। ठीक है, डिफरेंट सब्सटेंस मूव एट डिफरेंट स्पीड इन द सॉल्वेंट। जैसे कि आपने देखा कि डिफरेंट जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट स्पीड पे मूव करते हैं। आपने देखा था कि ब्लू वाला जो कलर था, ब्लू इंक का जो कलर था वो पहले सेपरेट हुआ था और रेड वाला बाद में सेपरेट हुआ था। वीडियो में अपन ने यही देखा था। सो दे गेट सेपरेट, तो वो अलग अलग स्पीड पे सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, द लिक्विड कैरीज द सब्सटेंस अप द पेपर। ठीक है, जो लिक्विड होता है, जो भी सॉल्वेंट होता है, अपन यूज ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, जो कुछ भी ले रहे हैं, वो सब्सटेंस को पेपर के ऊपर लेके चला जाता है और सेपरेट कर देता है उनकी मूवेबिलिटी के हिसाब से, बेस्ड ऑन द फास्ट दे मूव। और उस तरीके से अलग करता है जैसे वो फास्ट मूव करते हैं, जैसे ब्लू फास्ट मूव किया इन कंपेरिजन टू रेड। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। हाँ बेटा, अब आपके एनसीईआरटी के अंदर ये पूरा दे रखा है, जो भी अपन वीडियो के थ्रू अच्छे समझ चुके हैं। बस अपन को थोड़ा एनसीईआरटी की लैंग्वेज को भी साथ में लेके चलना है, इसलिए मैं आपको इसको पढ़ा रही हूँ। अदरवाइज आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो क्या बोल रहा है, टेक ए 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पेपर। क्रोमेटोग्राफी पेपर ले लिया जो 3 सेंटीमीटर वाइड होगी। ठीक है, ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, हॉरिजेंटल लाइन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेपर विथ अ पेंसिल। ठीक है, अपन ने क्या किया था, पेंसिल से अपन ने 2 सेंटीमीटर एक क्या लाइन ड्रॉ करी थी। फिर क्या किया था, सॉल्वेंट के अंदर डिप करके एक डॉट लगाया था। वही कह रहा है, मार्क ए स्पॉट विद द ब्लैक कलर स्केच पेन एट द सेंटर ऑफ द लाइन। उस सेंटर के लाइन के अंदर लगाना है, ये अपन ने सेंटर की लाइन के अंदर लगा दिया। ठीक है, आगे चलते बेटा। आगे क्या कह रहा है, टेक इनफ वाटर टू मेक अ थिन लेयर एट द बॉटम ऑफ द ग्लास जार। ठीक है, अपन को इतना इनफ वाटर लेना है कि ये जो डॉट है ना, इसके नीचे अपना सॉल्वेंट रहे। ये नीचे रहेगा तभी अच्छे से अपने कंपोनेंट सेपरेट हो पाएंगे। ठीक है, इन द सिलेंड्रिकल इन द सिलेंडर और बीकर, या बीकर में भी ले सकते हैं, ऐसे सिलेंड्रिकल जार के अंदर भी आप ले सकते हैं। ठीक है, और इसको अच्छे से अपन ढक देंगे ताकि वाटर बाहर इवेपोरेट नहीं हो, क्योंकि ये टेक्निक जब अपन सेपरेशन करते हैं तब ये बहुत थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है। ठीक है, वाटर इवेपोरेट नहीं हो, अपना रिजल्ट अच्छे से आए, इसलिए अपन इसको कवर करके रखते हैं। ठीक है, प्लेस द पेपर स्ट्रिप विथ द इंक स्पॉट वर्टिकली इनटू द कंटेनर। वो यही कह रहा है कि इसको वर्टिकली अपन को अंदर रखना है, इसके अंदर, है ना, सो दैट इट्स लोअर एंड डिप इनटू द वाटर। इसका जो लोअर एंड है वो वाटर के अंदर डिप हो जाए। द वाटर लेवल शुड बी ब्लो द स्पॉट एज शोन। और वाटर लेवल क्या होना चाहिए, इस स्पॉट से ब्लो होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है बेटा, आगे क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द पेपर एज द वाटर राइज। जैसे जैसे वाटर ऊपर की ओर बढ़ेगा अपन को ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, अपन क्या नोटिस कर पा रहे हैं। एज द वाटर राइज द इंक स्टार्ट टू सेपरेट इनटू द डिफरेंट कलर स्पॉट, जो कि अपन ने देखा डिफरेंट कलर स्पॉट में सेपरेट हो रहा है। व्हाट
वॉट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, आप इससे क्या पता लगा सकते हैं, आप ये पता लगा सकते हैं कि आपने अलग अलग कंपोनेंट को अलग अलग कर लिया है। तो इतना अच्छा यूज है क्रोमेटोग्राफी का। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आप एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि क्या 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 कर सकते हैं आप एग्जाम्पल्स के अंदर। ग्रीन फूड कलर कैन बी यूज इंस्टेंट ऑफ ब्लैक इंक इन क्रोमेटोग्राफी, ग्रीन फूड कलर को भी यूज कर सकते हैं आप ब्लैक इंक की जगह। क्रोमेटोग्राफी कैन सेपरेट डिफरेंट पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द स्पिनेच, पालक के लीव्स को क्रश करके उसका वो जूस निकाल के आप उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसके थ्रू अपन क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी इनको भी अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और इट कैन ऑल्सो सेपरेट कलर पिगमेंट्स फ्रॉम द फ्लावर पेटल्स, जो फ्लावर्स की जो पत्तियां होती है, पेटल्स होती है ना, उसके थ्रू उनके कलर को सेपरेट कर सकते हैं। अब बेटा आपके क्वेश्चन है, अब बेटा क्वेश्चन आपके क्वेश्चन कह रहे हैं व्हाई डू वी यूज डिफरेंट सॉल्वेंट इन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के अंदर अपन डिफरेंट सॉल्वेंट क्यों यूज लेते हैं, डिफरेंट सॉल्वेंट इसलिए यूज लेते हैं क्योंकि अपन जब सब्सटेंस उसके अंदर मिक्स करते हैं, वो जो अपन सॉल्वेंट यूज लेते हैं और जो डॉट लगाते हैं, तो अगर जब तक वो पूरे अच्छे से सॉल्युबल नहीं होंगे तो अपना सेपरेशन भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो क्या कह रहा है, डिफरेंट सब्सटेंस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, अलग अलग सब्सटेंस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, सॉल्युबिलिटी जो भी उसके अंदर मिक्स हो रहा है ना। द सब्सटेंस दैट डज नॉट डिसॉल्व वेल इन वाटर मैनी डिसॉल्व बेटर इन अदर सॉल्वेंट सच एज अल्कोहल, अगर वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होता है तो कुछ ऐसे सॉल्वेंट होते हैं कि वो सॉल्वेंट उसमें अच्छे से डिसॉल्व, वो कंपोनेंट उसमें अच्छे से डिसॉल्व हो सकता है, जैसे कि अल्कोहल। फॉर क्रोमेटोग्राफी टू वर्क प्रॉपरली, मैंने यही बताया आपको, क्रोमेटोग्राफी अगर अच्छे से वर्क करवाना है, सब कंपोनेंट को अलग अलग करवाना है, द सब्सटेंस मस्ट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट एंड मूव अलोंग द पेपर। ठीक है, तो सब्सटेंस को डिसॉल्व होना बहुत जरूरी, जिससे वो क्या कर सके, मूव कर सके पेपर के ऊपर। different solvent help achieve better separation for the component of a mixture, different solvent अच्छे से अपने separation के लिए मदद करते हैं, therefore the solvent is chosen according to the nature of the substance being separated, इस वजह से अपन को कि जो solvent यूज लेना है वो अपन को separation टेक्निक किसको अपन सेपरेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लेना है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।